हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज का टॉपिक आप लोग मुझसे कई बार कमेंट्स में पूछ रहे थे कि मेरी अर्निंग कितनी है या फिर कितना पेमेंट मिलता है यूट्यूब से, आखिर हमको पेमेंट किस हिसाब से मिलती है। तो मैं पेमेंट पर ही आज का वीडियो लेके आई हूँ कि आखिर हम लोग कितने सब्सक्राइबर पे हमको कितनी पेमेंट मिलती है और कितने व्यूज़ पे कितनी पेमेंट मिलती है। हम लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पे जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं या फिर जिसका चैनल मोनेटाइज है तो उसको पता नहीं कितने पैसे मिलते होंगे, लेकिन रियलिटी ये नहीं होती है। रियलिटी इससे बिल्कुल अलग होती है। हमको बहुत बड़ा एक ये वो रहता है कि गलत फहमी रहती है कि जिनके जैसे 1 लाख सब्सक्राइबर है इनके तो महीनों के लाखों आते होंगे। क्या 1 लाख महीने के आ सकते हैं 1 लाख सब्सक्राइबर पे? भाई आ तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी कंडीशन होती हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यही आज का जो वीडियो है वो मैं अर्निंग पे ही लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने अपनी फ़र्स्ट अर्निंग का आपको शेयर किया था वीडियो कि मेरी फ़र्स्ट अर्निंग दिसंबर में आई थी, अक्टूबर में मोनेटाइज हो गया था। तो उसके बाद नवंबर दिसंबर में मेरी पहली पेमेंट आ गई थी। तो पेमेंट क्या था, तो तब मेरे $100 कंप्लीट हो चुके थे और थोड़े मेरे अक्टूबर के भी डॉलर थे, थोड़े नवंबर के, मतलब 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम का मेरा डॉलर आ गए थे। तो मेरी उस बार मैंने आपको कहा था कि 10 से लेके 15 के बीच में मेरी पेमेंट तब आई थी। तो तब से मैं कम से कम 7-8 पेमेंट मेरी आ चुकी है और अब शायद 9वीं पेमेंट मेरी आने वाली है, 1-2 दिन में आ जाएगी। तो हमेशा मतलब पेमेंट आ जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा पेमेंट आती है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितने हमारे व्यूज़ हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सब्सक्राइबर है इसका पेमेंट से कोई लेना नहीं होता है। सब्सक्राइबर बिल्कुल हमारे, जब 1000 भी सब्सक्राइबर हैं किसी के और उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा है तो उनकी पेमेंट अच्छी खासी आएगी। और 1 लाख हो चाहे 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी व्यूज़ अच्छी नहीं है तो आपकी जो अर्निंग है वो अच्छी नहीं होती है। तो इसीलिए सब्सक्राइबर का अर्निंग से कोई मतलब नहीं होता है। सब्सक्राइबर मतलब आपका चैनल रीच करता है, चैनल आगे बढ़ता है सब्सक्राइबर की वजह से, ये हो सकता है। लेकिन अर्निंग से सब्सक्राइबर का कोई मतलब नहीं होता है कि आपके इतने सब्सक्राइबर है तो आपको इतना पैसा मिलेगा। ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है कि ये बिल्कुल, चाहे किसी के 5 लाख सब्सक्राइबर हो, चाहे किसी के 1 लाख सब्सक्राइबर हो, किसी के 50,000 हो, चाहे किसी के 1,000 सब्सक्राइबर हो, तो उनकी पेमेंट में कोई भी फ़र्क नहीं होता। सब्सक्राइबर बेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेस सबसे बड़ा होता है पेमेंट का अर्निंग, जो व्यूज़ हैं कि आपके व्यूज़ कितने आते हैं, आपका जो CPM और RPM है वो कितना है, मतलब लोग आप कितना देर देख रहे हैं आपकी वीडियो पे। व्यूज़ तो हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि किसी जैसे वीडियो पे आपके ज़्यादा व्यूज़ होते हैं और पैसा उतना ही रहता है, लेकिन किसी पे कम व्यूज़ हैं उसमें भी उतना ही पैसा। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि RPM और CPM, मतलब कि किस वीडियो को कितनी देर तक देखा है, मतलब किस वीडियो से कितना आपको वॉच आवर आया है, तो उससे आपका क्या होता है, जो अर्निंग होती है वो होती है। जैसे 1000 व्यू आपकी व्लॉग वीडियो में आ गए हैं, तो किसी किसी वीडियो में आप देखते होंगे कि 1000 का आपको 50 रुपीज़ मिल जा रहा है 1000 व्यू का लॉन्ग वीडियो में, और किसी वीडियो में आपको 20 रुपीज़ ही मिल रहा है, किसी वीडियो में आपको 25 ही मिल रहा है। एक तो ये होता है कि सब वीडियो की कैटेगरी अलग अलग होती है, कि हर वीडियो की कैटेगरी अलग होती है और हर वीडियो की कैटेगरी के हिसाब से उनका जो अर्निंग होती है वो फिक्स होती है। कि जैसे कुकिंग चैनल है, इनकी कितनी अर्निंग होगी, ब्लॉगिंग की कितनी अर्निंग होगी, और टेक्निकल चैनल की कितनी अर्निंग होगी, एजुकेशनल चैनल की कितनी अर्निंग होगी। तो अलग अलग चैनल्स की अर्निंग अलग अलग होती है। लेकिन 1000 में जब आप कुकिंग चैनल ही है, आपने किसी वीडियो में 1000 व्यू आए हैं, आपको उसमें उसके 40 रुपीज़ मिल रहे हैं, और वही आपने कुकिंग और दूसरा एक रेसिपी डाली उसमें 1000 के आपको 30 मिल रहे हैं, किसी और रेसिपी में आपके 20 मिल रहे हैं। तो ये इसलिए होता है कि आपको किस वीडियो को लोगों ने कितना देखा है। व्यूज़ तो आपका एक वीडियो आधी भी देखे कोई तो व्यूज़ आ जाएगा, लेकिन अगर आपकी कोई वीडियो पूरी देख रहा है तो आपको उससे ज़्यादा फायदा होगा। तो ये होता है कि अर्निंग का बेस सबसे ज़्यादा ये होता है कि लोग आपकी वीडियो को कितना देख रहे हैं, उस हिसाब से अर्निंग होती है।
और ये फिक्स नहीं होता है कि 1000 में इतने मिलेंगे या 1000 में इतने मिलते हैं, ये फिक्स नहीं होता है। ये होता है उस हिसाब से कि आपके लोग कितना देख रहे हैं। जितनी देर आपको लोग देखेंगे उतनी देर आपका जो अर्निंग होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। और एक चीज़ ये होती है कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस में, तो उनका पैसा भी उतना ही आता होगा। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है, पैसा उतना नहीं आता। पैसा सिर्फ आता है व्यूज़ के हिसाब से। आपको जो आपके सब्सक्राइबर हैं उस बेस पर आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जैसे सब्सक्राइबर जब आपके बढ़ते हैं, जब ज़्यादा होते हैं, तो आपके जो लोग हैं देखने वाले वो भी ऑटोमेटिक बढ़ते हैं। और आपका एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि यूट्यूब जैसे आपकी वीडियो को उतने सारे लोगों में भेजता है जितने आपके सब्सक्राइबर होते हैं। जैसे आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं किसी के, तो कम से कम उसको 1000 लोगों में या 2000 लोगों में, 5000 लोगों में वीडियो, आपकी लॉन्ग वीडियो चली जाएगी उस हिसाब से। तो सब्सक्राइबर बेस पे भी आपकी वीडियो उतने लोगों के फ़ोन में आती है, तो ये फ़ायदा ज़रूर होता है। और उन्होंने अगर आपकी वीडियो देख ली, जितनों के फ़ोन में यूट्यूब ने आपकी वीडियो भेजी है, तब आपको फ़ायदा होगा ही होगा। और बाकी अर्निंग का ये है कि $100 मैंने आपको बताया था कि हर मंथ तो होने चाहिए, तभी आपकी पेमेंट आती है। तो मेरी अभी तक तो मेरे हर महीने $100 हो जाते हैं। और इस बीच जो थोड़ा सा डाउन चल रहा है, क्योंकि आजकल पता नहीं शॉर्ट्स में बहुत डाउन चल रहा है। वैसे मेरे शॉर्ट्स में ही ज़्यादा व्यूज़ मेरे आते थे और शॉर्ट्स में मेरी अर्निंग ज़्यादा अच्छी होती थी, लेकिन इस बीच शॉर्ट्स कुछ अच्छे चल नहीं रहे हैं, तो उतना अच्छी अर्निंग शॉर्ट से नहीं हो पा रही है। नहीं तो शॉर्ट्स अगर मिलियंस में चले जाएं तो उनसे अच्छी अर्निंग हो जाती है, पर डे की हो जाती है। तो ये चीज़ मैं आपसे बताना चाह रही थी कि और लोग सोचते हैं, हम भी सोचते थे जब तक हमारे इतने सब्सक्राइबर नहीं थे कि जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो उसकी अर्निंग भी बहुत होगी। 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे तो 1 लाख उनकी अर्निंग भी होगी, लेकिन ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। बल्कि क्या होता है, व्यूज़ जितने आपके आए, जब आपको लोग देखेंगे, आपकी वीडियोस को देखेंगे, तभी आपकी अर्निंग होगी, वरना आपकी कोई अर्निंग नहीं होगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं दे देती हूँ आज का शाउट आउट। तो पहला शाउट आउट है बेस्ट कमेंट के लिए पूजा की रसोई को। तो इनका बहुत अच्छा चैनल है और कुकिंग चैनल इनका है, बहुत मेहनती हैं, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। अगला चैनल है लूसी की दुनिया, ये है 100 कमेंट्स के लिए। तो इनका भी कुकिंग का चैनल है और बहुत अच्छा चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली जो शाउट आउट है वो है नीमा की रसोई, ये है मेरी मेंबर और इनके भी 100 कमेंट्स मेरे चैनल पे हो चुके हैं, तो इसलिए इनका भी आज शाउट आउट है। और अगला जो है शाउट आउट वो है मेरे नए मेंबर को, आध्यात्म और विवेक। तो इनका बहुत अच्छा चैनल है और भागवत गीता के बारे में, उनके श्लोकों के बारे में ये बताती है अपने चैनल पे, और बहुत अच्छा चैनल है। तो जिन लोग को भी इस टाइप की वीडियोज़ में इंटरेस्ट है तो वो लोग ज़रूर इनको देखें और ज़रूर इनको सब्सक्राइब करें। तो मैं इन सभी के लिंक अपनी कम्युनिटी पे लगा रही हूँ, तो आप सभी को कहना चाहती हूँ कि एक दूसरे को पूरा सपोर्ट कीजिए। और कई लोग जो कम्युनिटी पे अभी भी लिखते हैं कि लोग पहले सपोर्ट करते हैं फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो ऐसा कोई नहीं करता। मैं आपसे गारंटी से कह सकती हूँ कि ऐसा कोई नहीं करता है। कोई भी सपोर्टर आपको पहले सब्सक्राइब करके फिर अनसब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करता है। तो ये होता क्यों है, ये आपकी खुद की ही गलती से होता है, या फिर जिन्होंने आपको सपोर्ट कर रखा है उनकी गलती से होता है। क्योंकि आप लोग जब भी सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को कि मैंने आपको डन कर दिया, अब आपकी बारी लिख देते हो, या फिर आप रिटर्न करो लिख देते हो, या फिर न्यू सब्सक्राइबर लिख देते हैं। तो ऐसे जो सब्सक्राइबर होते हैं तो यूट्यूब उनको चेक करता है, जो ऐसे होते हैं ना उनको वो बैक कर देता है। बाकी जब आप कभी कभी देखते हो कि सुबह सुबह आपके 8-10 सब्सक्राइबर कम हो रहे होंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में बढ़ते हैं, मतलब यूट्यूब चेक करता है कि कौन कौन से सब्सक्राइबर आपके अगर ओरिजिनल हैं, जिनमें कोई कुछ ऐसा नहीं लिखा है, तो वो आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन जो आपके इस तरह के होंगे सब्सक्राइबर, जो आपने खुद करके उनको किया होगा या फिर किसी ने आपको किया, आपने रिटर्न किया, तो ऐसे सब्सक्राइबर फिर क्या हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं। इसलिए ये गलती आप लोग सभी बहुत लोग करते हैं। मैंने कई वीडियो में मैं डेली बताती हूँ कि ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। आप सब्सक्राइबर एक दूसरे को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ऐसा कोई कमेंट मत लिखिए जिससे पता चले कि आप न्यू सब्सक्राइबर हो, या रिटर्न करो, या फिर मैंने आपको डन कर दिया अब आपकी बारी है, इस टाइप का, या सपोर्ट करो, ऐसा कुछ मत लिखिए। बस आप सपोर्ट कर रहे हैं किसी को, उनकी वीडियो में कमेंट कीजिए और कुछ अच्छा कमेंट कर दीजिए कि हाँ आपका टेस्टी खाना लग रहा है, या ब्लॉगिंग का है तो अच्छा ब्लॉग लग रहा है, बस इतना ही लिखिए और कुछ नहीं लिखिए।
इतना ज़रूर लिख सकते हैं कि आप मेरा भी चैनल है, मैं भी वीडियो बनाती हूँ, इतना लिख सकते हैं, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन आप जानबूझ के ये मत लिखिए कि सपोर्ट करो, रिटर्न करो, मैंने आपको डन कर दिया, अब आपकी बारी। तो ऐसा अगर आप लिखेंगे तो जो आपके सब्सक्राइबर जिन्होंने आपको कर रखा है वो बैक चले जाएंगे, और आपने भी जिनको कर रखा है वो भी वापस हो जाएंगे, उनको भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये प्रॉब्लम सभी के साथ आ रही है। तो कई लोगों ने तो छोड़ दिया है, लेकिन कई लोग अभी भी कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें मत कीजिए, जिससे आपके सब्सक्राइबर बिल्कुल भी कम नहीं होंगे। तो अधिकतर ये कमेंट रोज आता है कि लोग पहले करते हैं फिर अन कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये खुद यूट्यूब अन करता है ऐसे वालों को, कि जो, क्योंकि यूट्यूब में ये है ना कि हम जैसे अपनी वीडियो अपने फ़ोन पे खुद देख रहे हैं, तो यूट्यूब उन व्यूज़ को काउंट नहीं करता है। और धीरे धीरे अगर कोई ज़्यादा अगर फ़ोन पे अपनी वीडियो खुद देखने लग गया, तो यूट्यूब उनके वीडियो को, जो चैनल है उनको रिमूव कर देता है, मतलब टर्मिनेट कर देता है, हटा देता है। तो इसलिए ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। यूट्यूब का मानना है कि हमको खुद अपना ग्रोथ नहीं करनी है, बल्कि दूसरे हमको देखें, हम तब हमारी जो ओरिजिनल ग्रो जो चैनल होगा तब होगा हमारा, जब दूसरे हमको देखें। हम खुद ही अपना वॉच टाइम बढ़ा दे रहे हैं, खुद ही अपना व्यूज़ बढ़ा दे रहे हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसे। तो यूट्यूब ओरिजिनल कंटेंट, जिस तरह से आजकल मैंने आपको बताया था कि शायद मुझे लग रहा है कि जो लोग अपनी वॉइस में वीडियो बना रहे हैं या फिर अपनी वॉइस में शॉर्ट्स बना रहे हैं, उनके शॉर्ट्स ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब आजकल ओरिजिनलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, और जो हम रिमिक्स कर रहे हैं उन पे कम कर रहा है। इसीलिए शायद आजकल शॉर्ट्स में व्यू कुछ कम आ रहे हैं। तो कोशिश भी करते रहिए आप लोग भी। तो ये चीज़ थी जो मैं आज आपको वीडियो में बता रही थी, और अपनी अर्निंग के बारे में, कि मेरी तरफ से डेली मेरी अर्निंग आती रहती है। और वैसे तो मेरी 10 से 15-20 के बीच में ये हर महीने की आ रही थी। एक आध महीने से मेरी थोड़ी सी ज़्यादा आई थी पेमेंट। और थोड़ा सा उसमें ये भी रहता है कि जो टैग प्रोडक्ट होता है उसका भी अर्निंग पे थोड़ा सा असर पड़ता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम टैग करते हैं उन पे भी जो कमीशन होता है वो थोड़ा बहुत हमको मिलता है। उससे भी महीने के 2-4 हज़ार या 1-2 हज़ार रुपये का अंतर आ जाता है आपकी अर्निंग पे। तो आप लोग और अक्सर आप लोग मेरी लाइट के बारे में मुझसे पूछ रहे थे कि आपने ऑनलाइन ली या ऑफलाइन ली। तो मैंने ऑफलाइन ले रखी है अपनी, और ओरिएंट की लाइट है। तो अगर आप लोग को लेना है तो आप मार्केट में अगर आपको मिले तो ओरिएंट की आप ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन तो मुझे लगता है कि ये जैसे ही आती है तो वैसे ही ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, स्टॉक में आते ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, क्योंकि काफ़ी अच्छी है। और देखिए 1.5 साल तो मेरे चैनल को होने वाला है, और इतनी अच्छी चल रही है अभी तक। तो आप बिल्कुल बेझिझक इसको ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। वैसे मैं जब भी ये ऑनलाइन आ जाती है तो मैं इसको टैग कर देती हूँ, आप टैग प्रोडक्ट से इसको ले सकते हैं, या फिर आप मार्केट जा कर के ले सकते हैं ओरिएंट की जो लाइट है, लैंप है। तो यही चीज़ें मैं आज आपको बताना चाहती थी कि अर्निंग के बारे में, कि अर्निंग बिल्कुल ऐसी नहीं होती है कि लाखों के हिसाब से आपके सब्सक्राइबर हैं तो अर्निंग वैसी नहीं होती है। और अर्निंग के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब आपके जो डॉलर हैं वो बनते हैं। आप लगा लीजिए 1-1 लाख अगर आपके सब व्यूज़ हैं शॉर्ट्स में, तो आपके 60-70 डॉलर भी, 60-70 रुपीज़ भी नहीं बनते हैं। डॉलर तो अलग बात है, $1 भी आपका नहीं बनता है। 1 लाख व्यू में आपका $1 भी नहीं बनता है, उससे भी कम बनता है। तो इसलिए मेहनत बहुत करनी है, और व्यूज़ बहुत जब आए आपके तभी आपकी अर्निंग हो सकती है। इसलिए देख के लगता है कि मोनेटाइज हो गया तो इनकी तो बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, जिनके चैनल चल गए हैं, जिनके चैनल आगे बढ़ रहे हैं, जिनके चैनल लोग बिल्कुल अपलोड होते ही लाखों में व्यूज़ आ जाते हैं, उनके तो ज़रूर पैसा बनता है। लेकिन हम लोग जो स्टार्टिंग में हैं, अभी छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, हल्का अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए अभी अर्निंग का इतना ज़्यादा नहीं होता है कि हम लोग को इतनी ज़्यादा अर्निंग हो जाए। मतलब अगर ठीक ठाक भी आपका चैनल चल रहा है तो आप 10 से 15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार इतना कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता। और हाँ, कई लोग तो ये सुपर चैट इन चीज़ों से भी कमाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी कमाते हैं, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। मैं सोचती हूँ कि जो यूट्यूब से हमारी अर्निंग हो रही है वही सब कुछ है। बाकी जैसे हम लोग हैं वैसे आप लोग हैं, जो सुपर चैट कर रहे हैं वो भी हमारी ही तरह हैं। और मेरा है, मैं तो किसी को ना सुपर चैट कभी करती हूँ, ना मैं किसी से कहती हूँ कि आप सुपर चैट करो। और जो हमारे वीडियो से, जो हमारी मेहनत से जो हमको पैसा मिल रहा है वही हमारे लिए बहुत है, चाहे कम है ज़्यादा है, जितना भी है, जितनी हमारी मेहनत होगी उसी हिसाब से हमको मिलेगा, तो उसी में हम संतुष्ट हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को हाइप करना मत भूलिए, और मेरी रेसिपीज वीडियो भी मैं बनाती रहती हूँ। तो कल मैंने बिना बटर के और बिना मार्केट की क्रीम के काले मिर्च चिकन की रेसिपी डाली थी, तो आप लोग ज़रूर देखिए। जिसने भी नहीं देखी है, जिन्होंने देख ली है तो ठीक है, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और वीडियो को हाइप करना मत भूलिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कोई भी आपके किसी टॉपिक पर अगर वीडियो बनाना है तो मैं ज़रूर बनाऊँगी आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।